नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गजानन पुस्तकालय सूरत द्वारा प्रकाशित व्रत कल्पद्रुम पुस्तक है। यह भी एक निबंध ग्रंथ है। ये जो संस्करण है ये संशोधित और संवर्धित है। प्रधान संपादक श्री भालचंद्र जगन्नाथ द्विवेदी जी हैं और अभी जो संस्करण प्रकाशित हुआ है उसमें उप संपादक और संशोधक के रूप में दवे विद्याधर शर्मा जी हैं। मूल रूप से मैं ये पुस्तक लेना नहीं चाह रहा था। व्रत कल्पद्रुम के नाम से एक निबंध ग्रंथ आती है, तो मैं उसी को ऑनलाइन ढूंढ रहा था और ये पुस्तक देखी तो मुझे लगा कि शायद ये वही पुस्तक है। हालांकि मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए था। व्रत कल्पद्रुम का मुझे बस नाम याद था, लेखक वगैरह का नाम मुझे नहीं याद था। तो व्रत कल्पद्रुम जो है उसका नाम जयसिंह व्रत कल्पद्रुम भी है और उसके रचनाकार पंडित देव भट्ट के पुत्र पंडित रत्नाकर भट्ट हैं। ये वो वाली पुस्तक नहीं है, उसमें 19 स्तबक हैं। वो जो व्रत कल्पद्रुम जो पुस्तक मैं मूल रूप से ढूंढ रहा था। ये जो पुस्तक है ये मैंने एग्जॉटिक इंडिया से ऑनलाइन मंगवाई है। गजानन पुस्तकालय की अपनी भी वेबसाइट है। ये सूरत के प्रकाशक हैं और इनकी वेबसाइट पे इन संपादक की अन्य पुस्तकें तो उपलब्ध थी, मगर व्रत कल्पद्रुम ये वाली पुस्तक जो थी वो उपलब्ध नहीं थी। तो इसलिए ये पुस्तक मैंने एग्जॉटिक इंडिया से ही मंगवाई थी। हार्डबाउंड पुस्तक है। मूल्य 200 रुपये है, प्लस एग्जॉटिक इंडिया का जो सर्विस चार्ज लगता है वो लगा। इन्हीं संपादक के द्वारा प्रकाशित अन्य जो पुस्तकें हैं उनकी यहाँ सूची दी गई है। दुर्गा कल्पद्रुम, व्रत कल्पद्रुम, विवाह चंद्रिका, श्राद्ध कौमुदी, मुहूर्त संग्रह, शांति कल्पद्रुम, आरती कल्पद्रुम, विष्णुयाग पद्धति, मंत्रसार सामुच्य, रुद्र कल्पद्रुम, प्रश्न दीपिका, श्रुतोल्लास, सूर्य योग प्रयोग। उसके अलावा कुछ अन्य कर्मकांड संबंधी प्रकाशन हैं। नूतन कर्म कौस्तुभ, उपनयन संस्कार पद्धति, वैदिक विवाह पद्धति, भाव पूजा इत्यादि। कुल पृष्ठ जो है वह पुस्तक में 8 पृष्ठों में विषय सूची और निवेदन इत्यादि है। उसका 476 में पुस्तक है। पहले जब मैंने पुस्तक मंगवाई 200 रुपये मूल्य है, तो निवेदन देखा कि गुजराती भाषा में है, तो मुझे लगा कि कहीं पूरी पुस्तक ही गुजराती भाषा में ना हो, तो ऐसा नहीं है। प्रकाशक का ये जो नोटिस है ये भी गुजराती में है। ये जो अभी उप संपादक और संशोधक महोदय हैं शर्मा विद्याधर भवानी शंकर दवे जी, उनका यहाँ परिचय दिया गया है। प्रस्तावना है, ये गुजराती में ही है। अगर आपको गुजराती पढ़नी आती है तब तो आप पढ़ ही लेंगे। वैसे मुझे गुजराती पढ़नी नहीं आती, फिर भी मैंने अवलोकन किया तो काफ़ी चीज़ें मैं समझ पा रहा था। लेकिन चूँकि मुझे गुजराती में उतना सही गलत का ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको इसमें से कुछ पढ़ के सुनाने का या कुछ अर्थ निकाल कर बताने का वैसी चेष्टा नहीं करूँगा। लेकिन काफ़ी चीज़ें फिर भी समझ में आ जा रही थी प्रस्तावना से। केवल 2 पृष्ठों की प्रस्तावना है, इतना ही गुजराती में अंश है। अब अगर अनुक्रमणिका देखें तो पहले व्रत संबंधित जो एक सामान्य पूजा होती है उसकी पूरी विधि कवर की गई है। उसके बाद से व्रत प्रारंभ हो रहे हैं और अंत में जो कुछ व्रतों की कथाएँ भी दी गई हैं। तो सामान्य पूजा के अंतर्गत सर्व प्रायश्चित, देह शुद्धि, सत्येश पूजनम, पूर्वांग प्रायश्चित होम। चूँकि गुजरात से प्रकाशित पुस्तक है तो हो सकता है कर्मकांड की कुछ विधियों में जो उस क्षेत्र से संबंधित विशेष चीज़ें हैं जो वहाँ पे परंपरा रूप से फॉलो की जाती हैं, वो चीज़ें इसमें समाहित हों और कोई पुस्तक जो जैसे बनारस से लिखी गई हो उससे कुछ अंश में भिन्न हो। बाकी तो मोटा मोटी चीज़ें एक ही होती हैं। गो ब्राह्मण प्रार्थना, हिमाद्री संकल्प, दंपत्ति प्रायश्चित विधि, स्त्री प्रायश्चित प्रयोग, 10 विधा स्नानम, विष्णु श्राद्ध, मुखावलोकनम, शांति पाठ, संकल्प, दिग्रक्षणम, भैरव वंदना, कलश पूजनम, तापी तीर्थ वंदना, दीप वंदना, मातृपितृ वंदना, गणेश पूजना प्रारंभ। मैं सारे हेडिंग्स नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल बीच बीच में कुछ पढ़ रहा हूँ। पंचगव्य करनम, नांदी श्राद्ध, अर्धवंदनम, वरण श्राद्ध, फिर सर्वत्रो भंडल नाम मंत्र देवता, स्थान भद्रमंडल मंत्र देवता, लक्ष्मी नारायण देवता। यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, प्रधान देवता स्थापनम, तिलक कमाल धारणम, शंख घटा पूजनम, न्यास विधि और प्रधान देवता। ये मैं भी आपको अंदर भी दिखा दूंगा, लक्ष्मी नारायण पूजनम। पृष्ठ संख्या 89 से लेकर के यहाँ 103 तक ये मिसिंग है और पहले के जो पृष्ठ है 73 से लेकर 88 वही रिपीट हो गए हैं। तो ये बाइंडिंग का एरर कह लीजिए, प्रिंटिंग का एरर कह लीजिए, जो भी है। तो ये जो सेक्शन है 43, 44, 45, 46 और 47 ये पुस्तक में नहीं है। इनके जगह ये ऊपर के जो 4-5 चैप्टर कह लीजिए, अध्याय कह लीजिए, सेक्शन कह लीजिए, वही रिपीटेड है। और उसके बाद फिर 48वें से प्रारंभ है। फिर इसमें अष्टोत्तर नाम पूजा, आरती, कुंड पूजनम,
कुछ कंडिका अग्नि स्थापनम, अग्नि पूजनम, ग्रह होम, प्रधान होम, प्रापण निवेदनम, पूर्णाहुति, भस्म धारणम, दानानी। तो सब व्रत से ही संबंधित है। अभी हम आगे चल के व्रत संबंधित और भी ग्रंथ देखेंगे। तो उसमें आपको ऐसे जैसे आप अगर आप वो वीडियोस फॉलो करेंगे तो व्रत से केवल एक दिमाग में जो चीज़ आती है वो उपवास आती है। तो व्रत को केवल उससे जोड़ के नहीं देखें, वो एक केवल अंग होता है व्रत का। तो अभी आगे की जो वीडियोस देखेंगे उसमें ये चीज़ें और स्पष्ट होती चली जाएंगी धीरे धीरे। तो ये जो पूजा है, हवन है, होम है, ये सब व्रत के अनुष्ठान का ही अंग है। पारण इत्यादि जो है, लक्ष्मी शारदा पूजनम, गोवर्धन पूजा, ये सब पूजन, यहाँ धात्री पूजा तक 74वें सेक्शन तक ये सब पूजन संबंधित है। यहाँ से फिर व्रत प्रारंभ हो रहे हैं जहाँ पे उद्यापन इत्यादि वगैरह भी बताया गया है। तो इसमें वैकुंठ चतुर्दशी व्रत, कार्तिक मास उद्यापनम, ये जो ग्रंथ है मूल रूप से संस्कृत में ही है। सारे मंत्र और विधि भी जो बताई गई है वो संस्कृत भाषा में ही सारी विधि बताई गई है। मेरा ऐसा अनुमान है कि जो इसके उपसंपादक हैं जिन्होंने संशोधन किया है, उन्होंने अपनी ओर से जो अंश जोड़े हैं वो अब हिंदी भाषा में हैं। तो कुछ अंश पुस्तक में जैसे हम आगे बढ़ते हैं कहीं कहीं पे ऐसे गिने चुने ही स्थान हैं वहाँ पे हिंदी में भी हैं, नहीं तो अधिकतर स्थानों पर पुस्तक संस्कृत में ही है। मंत्र तो संस्कृत में हैं ही, जो विधि बताई गई है कि क्या करना है इसके पश्चात ये करें, फिर वो भी संस्कृत भाषा में ही है। वैकुंठ चतुर्दशी व्रतम, कार्तिक मासोद्यापनम, मलमास अधिक व्रत्योद्यापनम च, मंडूकादिपीठ देवता, न्यास विधि, होम विधि, ये सब व्रत से संबंधित है। व्यतिप्रात व्रतोद्यापनम, मकर संक्रांति, ग्रह निर्णय, मार्ग स्नानम, पंचवक्र पूजा, गंगा पूजनम, इसके अंतर्गत भी कुछ पूजा इत्यादि आ रहे हैं। प्रदोष व्रत एवं उद्यापन, पयोव्रत विधि, होलिकोत्सव, रामनवमी व्रत उद्यापन, नृसिंह जयंती व्रत उद्यापन, भौमवार व्रत और उद्यापन, वट सावित्री व्रत और उद्यापन, कोकिला व्रतम, विविध गणेश व्रतानी, नागपंचमी व्रत, हरितालिका व्रत उद्यापन, ऋषि पंचमी व्रत द्योतापन, गोत्रिरात व्रत, उसी का फिर व्रत का उद्यापन, गोदान प्रयोग, अनंत चतुर्दशी व्रत, फिर उसका उद्यापन, रविवार व्रत, दत्तात्रेय पूजन विधि, जल यात्रा इत्यादि। फिर अलग से सेक्शन नहीं बताया गया है, लेकिन ये कुछ स्त्रोत और स्तुतियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। केवल मूल संस्कृत दिया गया है। शिव महिमन स्त्रोत, शिव मानस पूजा, गणपति अथर्व, श्री सुक्तम, शक्रदाय स्तुति, रात्रि सुक्तम, महालक्ष्मी अष्टकम, देव्य पराधक क्षमापन स्तोत्रम, भावन्याष्टकम, भगवती स्तोत्र, भगवत नाम स्तोत्र, छंदबद्ध गणेश पूजनम। छंदबद्ध गणेश पूजनम जो है स्तोत्रों के अंतर्गत ही दिया गया है। छंदबद्धो षोडश मातृका, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिवाष्टकम और द्वादश ज्योतिर्लिंग वंदना। फिर सर्वदेव वंदना है, उसमें फिर कुछ वंदना इत्यादि दी गई है। गणेश वंदना, पुण्य श्लोक स्मरण, राम वंदना, मारुति वंदना, कृष्ण वंदना, शिव वंदना, देवी वंदना, पति प्राप्ति के लिए अपिगिरी नंदिनी, नर्मदाष्टकम, मधुराष्टकम, वास्तु शांति और वर्धनी नील कलश पूजन सहित गृह प्रवेश। यहाँ भी संक्षेप में इससे संबंधित भी कुछ जानकारी दी गई है। फिर व्रत कथा जो विभाग है उसमें 4 कथाएं दी गई हैं। ये सारी कथाएं केवल हिंदी भाषा में हैं। मूल इनका संस्कृत या सोर्स भी इत्यादि भी ज़्यादा कुछ पुस्तक में नहीं दिया गया है। केवल सीधे सीधे मंत्र और विधि दी गई है। वो कहाँ से ली गई है या कोई अन्य ग्रंथों का रेफरेंस इत्यादि ऐसा कुछ बहुत विशेष नहीं दिया गया है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है, पृष्ठ की भी क्वालिटी अच्छी है। बोल्ड में मंत्र दिए गए हैं और यहाँ जो है ये विधि समझाई गई है जो संस्कृत में ही है, लेकिन फॉन्ट बोल्ड नहीं है। नीचे फुटनोट्स में भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हर जगह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि फुटनोट किस संदर्भ में दिया गया है, क्योंकि हर जगह यहाँ मैचिंग कोई संख्या नहीं मिलती, केवल पॉइंट्स मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ों को यहाँ ऊपर की विधि है उससे संबंधित कुछ एक्सप्लेन किया गया है। आगे जब हम देखते हैं तो एक जगह पे ऐसा है कि अन्य ग्रंथों में जो विधि से संबंधित जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिखा गया है। तो यहाँ पर मंत्र महार्णव, माधव, मदन रत्न, स्मृति अर्थसार, अभी जब भी हमने निबंध ग्रंथ देखे हैं उनमें इन सभी ग्रंथों का हमने नाम सुना है। उनमें इन विधि से संबंधित क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी जानकारी दी गई है, लेकिन ऐसा कोई बहुत अधिक स्थानों पे नहीं है, ऐसा कहीं कहीं पे है। इसी प्रकार से ये देखिए जैसे हिमाद्री प्रयोग में पूरी विधि दी गई है, ये सब संस्कृत में ही है, हिंदी का अनुवाद नहीं दिया गया है। दशविध स्नानम है तो इसमें भी भस्म स्नानम, प्रथम भस्म स्नानम करके मंत्र दे दिया गया है। मुक्तिका स्नानम, गोमय स्नानम फिर मंत्र दिया गया है, इस हिसाब से पॉइंट वाइज दिया गया है। फिर सत्य षोडशो उपचार पूजनम, सत्य षोडशो उपचार पूजनम में ध्यान, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्रम और उससे संबंधित जो है वह मंत्र भी सारे दे दिए गए हैं।
इसी में शांति पाठ भी आ रहा है। जो भी मंत्र हैं वो सारे बोल्ड में हैं, और जहाँ विधि है या कुछ इंस्ट्रक्शन है वो नॉर्मल फॉन्ट में दिए गए हैं। समंत्रक श्री गौरी आदि आवाहनम में सभी देवताओं का नाम दिया गया है, और उनके जो आह्वान के मंत्र हैं वो बिल्कुल पॉइंट वाइज दिए गए हैं। प्रेजेंटेशन जो है पुस्तक का वो अच्छा है। वैसे यहाँ भी देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे हेडिंग दे के और फिर उसके नीचे मंत्र दिया गया है। यहाँ जैसे एक अंश आता है, यह हिंदी का अंश है। इसी प्रकार का एक दो और स्थानों पे है, कहीं कहीं छोटा है, कहीं ऐसे 2-3 पैराग्राफ का है। यहाँ भी वैसे ही हिंदी का कुछ अंश दिया गया है जैसे पहले दिया गया था। ये गिनती के स्थानों में ही इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है। ये कुछ स्पष्टीकरण है, हो सकता है बाद में ऐड किया हो बाद के संशोधनों में, क्योंकि ये हिंदी में ही स्पष्टीकरण है। आहुति से संबंधित कि प्रत्येक ग्रहों के 8-8 आहुतियाँ दे, अधिदेवता प्रतिदेवता की प्रत्येक की 4-4 आहुति, गणेश आदि पंचोकपाल पंचलोकपाल क्षेत्राधिपति वास्तु दिक्पाल प्रत्येक की 2-2 और महारुद्र की आहुति ना दे। चारुपाचन स्पष्टीकरण उसी प्रकार से यहाँ भी स्पष्टीकरण दिया गया है। यहाँ भी हिंदी में ही कुछ ऐसे स्तोत्र या स्तुति दी गई है। इस जगह पर यहाँ पे मैं आपको दिखाना था जहाँ पे पेजेस रिपीट हुए हैं, वो यही वाला स्थान है। देखिए पृष्ठ संख्या 74 से लेकर के 88 है, 105 आ गया पेज नंबर, ये 88 है, तो 73 से 88 आ रहा है, और यहाँ भी 73 से 88 आ रहा है। कंटेंट भी सेम है। देखिए सश्लोक मंत्र भद्रमंडल देवता, सश्लोक मंत्र भद्रमंडल देवता, और यहाँ पीठ देव स्थापनम सेम कंटेंट है। तो ये पूरा सेक्शन रिपीट हो गया, और यहाँ जो पेजेस होने चाहिए थे वो मिसिंग है। यहाँ थोड़ा सा बाइंडिंग का इशू है, पेज फोल्ड हो गया है। यहाँ से स्तुतियाँ प्रारंभ हो रही हैं। गंगा स्तुति, गंगा मैया की आरती, शिव महिमन स्तोत्र, पुष्पदंत उवाच। शिव महिमन स्तोत्र पर गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित स्तोत्र और स्तुतियों वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। व्रत कथा विभाग, यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है। सभी कथा से तो मैं परिचित नहीं था, कुछ कथाओं के से मैं परिचित था पहले से। तो मूल कथा जो मुझे याद थी उनसे मोटा मोटी तो मिलती जुलती है, थोड़ा बहुत अंतर है तो वो होता ही है। स्तोत्र नहीं है, सोर्स नहीं बताया गया कि कहाँ से कथा को लिया गया है। प्रिंटिंग में ऐसा कुछ खास गलतियाँ नहीं हैं, 1-2 जगह नाम गलत हो गए हैं कथा के अंतर्गत ही। जैसे यहाँ सुमंतु नाम नहीं आना चाहिए था, यहाँ कौंडिन्यन नाम आना चाहिए था। तो ऐसे 1-2 प्रिंट के मिस्टेक हैं, एक आध जगह ही, ऐसा कुछ खास नहीं। कहीं कहीं केवल कथा है, जैसे हरतालिका केवड़ा तीज, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ी सी विधि भी बताई गई है कथा के अंतर्गत ही। तो जो लोग गुजरात के निवासी हैं वो हो सकता है इस प्रकाशन से, इस पुस्तक से पहले से परिचित हो, और जो पुस्तक का प्रयोग करते हो। बाहर के लोग हो सकता है उतना परिचित ना हो, तो अब आपको इस पुस्तक से परिचय मिल गया है, प्रकाशन से परिचय मिल गया है। आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और इस प्रकार के कर्मकांड संबंधित निबंध ग्रंथ और भी अन्य तरह की पुस्तकें प्रकाशन से आती हैं। इन जो संपादक हैं श्री भालचंद्र जगन्नाथ द्विवेदी जी, और जो उप संपादक हैं श्री देव विद्याधर शर्मा जी, इनकी अन्य पुस्तकें भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हों इस पुस्तक में, तो मैं एग्जॉटिक इंडिया का लिंक डाल दूंगा, क्योंकि और गजानन पुस्तकालय का एक जनरल लिंक डाल दूंगा कि आप वो वेबसाइट भी देख सकेंगे कि क्या है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।